बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स इको 402 के लेसन नंबर 10, 11 और 12। ये तीनों लेसन इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड के हवाले से हैं कि इंडिविजुअल यहाँ पे हमें ग्राफिकली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि इंडिविजुअल डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड क्या है, इनके ट्रेंड्स क्या हैं, प्राइस में अगर कुछ चेंज आता है, कोई इफेक्ट आता है तो उससे डिमांड पर क्या असर पड़ता है। अब सबसे पहली बात भी यहीं से स्टार्ट हो रही है कि यूजिंग द फिगर्स डेवलप इन द प्रीवियस चैप्टर द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ फूड कैन बी इलस्ट्रेटेड यूजिंग इंडिफरेंस कर्व्स। अब हम बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व्स की, यानी कि प्राइस चेंजेस को इंडिफरेंस कर्व के जरिए हम शो ऑफ करेंगे। अब देखिए प्राइस 4 to 5 या 5 to 6 चली जाती है तो जो डिमांड है, आप देखिए प्राइस पहले 4 थी तो डिमांड 12 थी, प्राइस 5 हुई डिमांड 20 पे चली गई, प्राइस 6 हुई डिमांड 4 पे आ गई। अब इससे क्या है कि आप ये देखें कि सम टाइम प्राइस चेंज का इफेक्ट कभी कभार तो ये होता है कि हम जो है वो प्रोडक्ट कमी आती है और कभी कभार इजाफा हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखें कि प्राइस हमारी 10 तक भी गई है, 6 के बाद 10 तक गई है, तो उससे हमारा जो डिमांड कर्व है वो किस हद तक चेंज होता है। अब यहाँ पे दो उसने इंटरफेरेंस कर्व भी बनाए हैं, उस हिसाब से उसने ये सॉरी डिमांड कर्व नहीं है, ये वो है बजट लाइन है कि प्राइस को 4, 5, 6 या 10 तक जाती है तो किस तरह से बजट लाइन क्रिएट होगी। अब 3 बजट लाइन्स बनाई हैं और उन पर उन्होंने तीनों पर इंडिफरेंस कर्व्स बनाए हैं जो कि बजट लाइन को टेंजेंट कर रहे हैं। ठीक है, टेंजेंट बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे एक दायरा छोटा सा बनाता हूँ, ये एक सर्कल है, एक लाइन जब इसको सॉरी बाहर से छू के गुजर जाए तो ये लाइन जो है इस सर्कल के टेंजेंट है। ठीक है, यहाँ भी जो इंडिफरेंस कर्व्स हैं वो बजट लाइन के टेंजेंट है। ठीक है, इसमें अज्यूम किया हमने कि इनकम जो है वो $20 है, पी प्राइस ऑफ ग्लास $2 है, प्राइस ऑफ फूड जो है वो $2 एंड $1 है और $0.5 है। अच्छा, ये मल्टीपल चीज़ों की प्राइसेस उसने शो करवाई हैं और फिर उनको समअप करके यहाँ पे उसने लिया हुआ है, इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज शो करवाया हुआ है। आगे प्रोसीड करेंगे। अब देखिए प्राइस चेंज का इफेक्ट एक प्रॉपर इंडिफरेंस कर्व में शो करवा रहा है वो कि और उसको डिमांड के रिलेटेड शो करवा रहा है। सो इंडिफरेंस कर्व डिमांड है, ये इंडिफरेंस कर्व में दो हमारे पास होते हैं कंपोनेंट्स। अच्छा, एंड ये हमारी डिमांड कर्व है जिसमें प्राइस जो $2 है उससे वो नीचे ही $1 से डिमांड 4 से $12 हो गई। अगर प्राइस $0.5 है तो डिमांड $20 पे चली गई। ये एक्चुअली इंडिविजुअल वो डिमांड कर्व शो करवा रहा है प्राइस ऑफ फूड के हवाले से। ठीक है, अब ये प्राइस जैसे इंक्रीज होगी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, प्राइस डिक्रीज होगी डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। आप रूटीन में भी देखें, हाँ कुछ प्रोडक्ट्स डिफरेंट होती हैं कि जिस तरह गिफन गुड्स हैं, जिस तरह इन्फीरियर गुड्स हैं, सुपीरियर गुड्स हैं, इनके लिहाज से प्राइस जो है वो चेंज होने से उनकी डिमांड में असर पड़ता है। अदरवाइज रूटीन वाइज यही होता है कि प्राइस कम हुई है डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम हो जाएगी। अच्छा, टू मोटर प्रॉपर्टीज ऑफ डिमांड कर्व, दो प्रॉपर्टीज है। पहली है जी द लेवल ऑफ यूटिलिटी कैन बी अटेन्ड चेंजेस एज वी मूव अलॉन्ग विद द कर्व। ठीक है जी, जैसे जैसे हम कर्व के साथ मूव करते हैं यूटिलिटी का लेवल भी चेंज होता चला जाता है। अब देखिए प्राइस ज़्यादा होगी, हमारे पास उसकी डिमांड कम है तो यूटिलिटी ज़्यादा है। अगर प्राइस कम होगी डिमांड ज़्यादा होगी, यूटिलिटी कम हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा होगी लेकिन इंडिविजुअल वाइज जिसे मार्जिन यूटिलिटी कहते हैं वो कम होगी। पीछे हम पिछले लेसन में इसके हवाले से पढ़ के आए हैं। ठीक है, आगे प्रोसीड करेंगे। इनकम चेंजेस, हाँ अगर इनकम चेंज होती है तो उससे कई चीज़ों की डिमांड में फर्क पड़ेगा, कई चीज़ों की प्राइस में फर्क पड़ेगा। Using the figures developed in the previous chapter, the impact of change in the income can be illustrated using the indifference curves. अब देखिए जैसे जैसे इनकम इंक्रीज कर रही है इंडिफरेंस कर्व आउटवर्ड शिफ्ट कर रहा है। पहले जो था डिमांड यूनिट ऑफ क्लासेस थे और यूनिट ऑफ फूड है, 3 और 4 है, हमारी इनकम चेंज हुई तो 5 और 10 पे चले गए, फिर इनकम चेंज हुई 7 और 16 पे आ गए।
तो 3 इंडिफरेंस कर्व उसने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, और ये सेंटर में जो ये कर्व जा रहा है ये इनकम कंजप्शन कर्व है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और बात वो कर रहा है कि प्राइस चेंज नहीं होती, लेकिन इनकम चेंज होने से हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो आउटवर्ड शिफ्ट करेगा, प्राइस सेम रहेगी, लेकिन जो डिमांड है फूड की वो इंक्रीज कर जाएगी। सो डिमांड जो है 4 यूनिट्स थे वो 10 यूनिट्स हो जाएंगे, 16 यूनिट्स हो जाएंगे, लेकिन प्राइस सेम रहेगी। इंक्रीज इन द इनकम फ्रॉम 10 to $20 to $30, द प्राइस फिक्स्ड, शिफ्ट द कंज्यूमर डिमांड कर्व टू राइट। ठीक है, कंज्यूमर डिमांड कर्व जो है वो राइट पर शिफ्ट कर जाएगा। अब आते हैं नॉर्मल गुड्स वर्सेस इंफीरियर गुड्स। इसकी मिसाल मैं पहले दे दूं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, एक बंदे की नॉर्मल इनकम है, फर्ज करें वो एक सैलरी पर्सन है, उसकी इनकम जो है 40-45 हज़ार के राउंड अबाउट है, ये तो नॉर्मल इनकम है। ऐसे बंदे को जो वो आम रूटीन में किसी भी आम शॉप से भी उसने अगर खाना खाना हो, बाहर से तो छोटे मोटे होटल से भी, किसी रेडी से भी वो खाना खा लेगा। ठीक है, 20-25-30 हज़ार 40 हज़ार उसकी इनकम है। और अगर इनकम उसकी 1-2 महीने में ही इंस्टेंट चेंज आता है, उसकी इनकम 70-80 हज़ार, वो अपना काम शुरू कर लेता है, उसकी इनकम 70-80 हज़ार 1 लाख रुपये महीना हो जाती है। तो वो ऐसी जगह पे खाना खाने को अपनी तौहीन समझेगा। ठीक है, या तौहीन ना भी समझे तो वो अपनी सोच चेंज कर लेगा, यार अब ये अभी यही खाना खाना है, अब किसी अच्छे होटल में जाकर खाना खाते हैं। तो क्या हुआ उसके लिए, वो जो था अब वो रेडी या वो छोटा सा होटल जो है वो उसके लिए इंफीरियर गुड के जुमरे में आ गया। ठीक है, इसके पास जो नॉर्मल गुड्स हैं वो उनकी रूटीन वही रहती है। चावल वो पहले भी लेके खा रहा था, अब भी लेके खा रहा है, आटा वो पहले भी लेके खा रहा था, अब भी लेके खा रहा है, तो वो नॉर्मल गुड्स है। ठीक है, when the income consumption curve is positive slope, the quantity demanded increase with income, the income elasticity of demand is positive, the good is a normal good। अगर इनकम जो है वो पॉजिटिव हो, इलास्टिसिटी पॉजिटिव हो, तो वो नॉर्मल गुड है। लेकिन इनकम इलास्टिसिटी डिमांड नेगेटिव हो, अगर इलास्टिसिटी नेगेटिव हो जाए तो वो इंफीरियर गुड्स है। नीचे आते हैं जी, हम देखते हैं ये जो एक उसने ग्राफ ड्रा किया है रिवर्स में, ये इनकम कंजप्शन कर्व है। ठीक है, इंफीरियर गुड्स का देखते हैं जी। हाँ, ये जी इंफीरियर गुड्स, ये जो उसने बनाया है, ये जो ग्राफ रिवर्स में बना हुआ है, ये इंफीरियर गुड्स का है। ये स्टार्टिंग देख लेकर नॉर्मल गुड्स हैं, उसके ऊपर इंफीरियर गुड्स हैं, कि इनकम आपकी जैसे इंक्रीज की, इनकम लेवल इंक्रीज किया, आपकी डिमांड इंफीरियर गुड्स की कम हो गई। पहले आपकी नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ी और इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो गई। और नॉर्मल गुड्स की डिमांड अपवर्ड ट्रेंड ही होगा, वो जैसे इनकम बढ़ती जाएगी उसकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी। अब ये कर्व है ना, इसे एंगल कर्व कहते हैं, एंगल कर्व। अच्छा, नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, हमें इनको चाहिए सब्स्टिट्यूशन एंड कॉम्प्लीमेंट्स। Two goods are considered substitute if an increase in the price of one leads to an increase in the quantity demand of the other. For example, movie ticket and video rental. If the price consumption curve is downward sloping, the two goods are considered substitutes. जी, आप वीडियो रेंट पे ले आए या आप मूवी की टिकट लेते हैं, अब तो खैर ये ट्रेंड ही खत्म हो गया है, लेकिन पहले तो था, बहुत ज़्यादा था कि किराए मूवी ला के देखी जाती थी। तो ये है कि जो मूवी टिकट है वो इन्वर्सली स्लोप्ड है, सॉरी, वो ये दोनों आपस में सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। इनकम चेंज होने से एक की डिमांड डिक्रीज हो जाती है और एक की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ये जी इसका ट्रेंड है। आगे आते हैं जी, हम सब्स्टिट्यूट इफेक्ट देख रहे थे। Substitute effect is the change in the item consumption associated with the change in the price of the item, with the level of utility held constant. When the price of item decline, the substitution effect always lead to increase in the quantity of item demanded. जी, कि सब्स्टिट्यूट में किसी एक की प्राइस डिक्लाइन करती है तो उसका डिमांड इंक्रीज कर जाती है और दूसरे की डिमांड डिक्रीज कर जाती है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। इनकम इफेक्ट ये है कि इनकम इंक्रीज करने से आपके प्राइस चेंज हो या ना हो, डिमांड जो है वो इंक्रीज कर जाती है, तो ये डिमांड के साथ पॉजिटिवली स्लोप्ड है। ठीक है जी। अब देखिए प्राइस ऑफ फॉल्स, ये सब्स्टिट्यूट का कॉन्सेप्ट है कि एक प्रोडक्ट की प्राइस फॉल होती है तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। देखिए C1 जो था, ए वो C2 पे आई,
तो डिमांड बी की इंक्रीज कर गई, ठीक है। इसको इनकम इफेक्ट या टोटल इफेक्ट या सब्स्टिट्यूट इफेक्ट भी कहते हैं। द सब्स्टिट्यूट इफेक्ट F1E फ्रॉम A to D चेंजेस द रिलेटिव प्राइसेस बट कीप्स रियल इनकम कांस्टेंट। उसकी इनकम कांस्टेंट रही है, लेकिन क्योंकि वो एक सब्स्टिट्यूट की प्राइस में इंक्रीज आया तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड डिक्लाइन कर गई और दूसरे उसके सब्स्टिट्यूट डिमांड इंक्रीज कर गई। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, स्पेशल केस ऑफ गिवन गुड्स। अब बात करते हैं गिवन गुड। द इनकम इफेक्ट में थ्योरेटिकली बी लार्ज इनफ टू कॉज द डिमांड ऑफ गुड टू स्लो फॉरवर्ड, द रेयरली अकर इन द लिटिल प्रैक्टिकल इंटरेस्ट। जी ये देख लेते हैं कि ये गिवन गुड्स होती सबसे पहले क्या है, उस पर बात कर लेते हैं। जी वो कहते हैं गिवन गुड्स इज एन इकोनॉमिक टर्म रेफर टू अ प्रोडक्ट दैट डिफाइंस द लॉ ऑफ डिमांड। जी गिवन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड राइज कर जाती है जब उनकी प्राइस राइज करे। तो जो हमारे फैशन के आइटम्स हैं, जिस तरह के क्लॉथेस हैं फैशन के, वो जैसे उनकी प्राइस राइज करती है लोगों का ट्रेंड उनकी तरफ बढ़ जाता है। ये कई ऐसी चीज़ें जिनके वो कहते हैं प्राइस चीज़ अच्छी बेचनी है तो प्राइस बढ़ा दो, ठीक है। वैसे इनकम एग्जांपल देखते हैं इसकी गिवन गुड्स की। एग्जांपल में हमारे पास आ गया जी, गिवन गुड्स इंक्रीज द प्राइस स्टेपल फूड लाइक पोटैटोज राइस ब्रेड। हाँ जी, इनकी प्राइस बढ़े तो डिमांड इनकी बढ़ जाती है। लोग समझते हैं कि ये एक वो है स्टेटस कॉन्शियस की निशानी है। जिस तरह एप्पल फोन कह लें, वो गिवन गुड्स में आ जाता है। आगे प्रोसीड करेंगे जी। अच्छा इसका ग्राफ जरा देख लें। अच्छा इसमें गैसोलीन के साथ उसमें आया, जरूरत नहीं है फारिग करें। अच्छा ये मार्केट डिमांड कर्व की बात करते हैं। अ कर्व दैट रिलेट टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट ऑल कंज्यूमर्स इन द मार्केट बाय द प्राइस ऑफ दैट गुड इज कॉल्ड मार्केट डिमांड कर्व। अच्छा एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है, एक मार्केट डिमांड कर्व होता है। अब देखिए मार्केट डिमांड कर्व में 4 इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल 1 2 3 4 और फिर ओवरऑल मार्केट है, ठीक है। इनका सम अप तो प्राइस है 1 2 3 4, उनकी क्वांटिटी चेंज हो रही है। अब इंडिविजुअल क्वांटिटी देखिए डिक्लाइन कर रही है मुसलसल जैसे प्राइस इंक्रीज कर रही है। तो हम इसको अगर स्लोप बनाएंगे, समिंग द ऑब्टेन मार्केट डिमांड का प्राइस है। अब डिमांड ए है, डिमांड बी है, डिमांड सी है, तो ओवरऑल डिमांड मार्केट डिमांड का ये देखिए जी, ओवरऑल मार्केट डिमांड का जो है वो उसी तरह से डाउनवर्ड स्लोप है, ठीक है। जैसे जैसे प्राइस डिक्लाइन कर रही है डिमांड का जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है। टू इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मार्केट डिमांड विल शिफ्ट टू द राइट एज मोर कंज्यूमर एंटर इन द मार्केट। अगर कंज्यूमर ज़्यादा फर्दर एंटर हो जाए तो मार्केट डिमांड का जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर देगा। अगला हमारा कॉन्सेप्ट आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको बड़ा डिटेल में मैंने उसमें समझाया हुआ था, एक प्रॉपर असाइनमेंट आई जिसमें मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और बल्कि इसके नीचे मैं उसको इलास्टिक डिमांड की असाइनमेंट जो है उसको ऐड कर दूंगा ताकि आपको वो न्यूमेरिकली क्लियर भी हो जाए, आप उसको अंडरस्टैंड भी कर लें और इलास्टिसिटी डिमांड भी आपको समझ आ जाए कि इलास्टिसिटी डिमांड या इलास्टिसिटी स्पाइक क्या होता है, ठीक है जी। अब हमारे पास इलास्टिक प्राइस इलास्टिक डिमांड क्या है, चेंज इन क्वांटिटी ओवर चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू, उसने ऊपर नीचे उसको किया है। इसी तरह इसको देखते हैं, चेंज इन क्वांटिटी ओवर टोटल क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस ओवर टोटल प्राइस। आगे प्रोसीड करते हैं। पॉइंट इलास्टिसिटी क्या था, फॉर लार्ज प्राइस चेंजेस द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स अपॉन वेयर द प्राइस एंड क्वांटिटी लाई ऑन द डिमांड कर्व। प्राइस अगर ज़्यादा भी चेंज हो तो हम पॉइंट इलास्टिसिटी ये बेसिकली होता है कि डिमांड कर्व पर ये क्वांटिटी ये प्राइस कहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है। इसको पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। पी ओवर क्यू मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर स्लोप, कि स्लोप उसकी किस तरफ को है। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं जी, प्रॉब्लम है वी मे नीड टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ओवर पोर्शन ऑफ डिमांड का। अच्छा इसको रहने दें। आर क्लासेस ऑफ डिमांड क्या होता है कि इलास्टिसिटी कैलकुलेट इलास्टिसिटी ओवर आर रेंजेस ऑफ प्राइसेस। जी आर क्लासेस होती है जब हम एक रेंज तक प्राइसेस की जो इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहे हो तो उसे आर इलास्टिसिटी कहते हैं। इसलिए आप देखें प्राइस और क्वांटिटी की उसके एवरेज भी ली है ताकि एक रेंज फाइंड हो सके कि ये रेंज कहाँ तक जाती है। इसको आर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। यानी कि सिंपल फार्मूला है, लेकिन क्या है कि इसमें उसने
प्राइस और क्वांटिटी के एवरेज वैल्यूज ली हैं। नेक्स्ट करेंगे एग्रीगेट डिमांड फॉर व्हीट। अच्छा, अब एग्जांपल ले रहा है, ये जी उसने एक क्वांटिटी डिमांड फंक्शन बनाया है, ठीक है। ये फंक्शन वो क्वेश्चन में दे के प्राइस दे के पूछेगा कि किसी क्वांटिटी फाइंड करें, ठीक है। तो ये सिंपल वे में आप फाइंड कर सकते हैं, कोई टेक्निकलिटी नहीं है। हाँ, अगर मार्जिनल होता तो फिर हम इसका वो भी लेते हैं, डेरिवेटिव भी लेते हैं। मैंने इको 42 के कई असाइनमेंट समझाई हुई, वो सारी असाइनमेंट्स मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा ताकि आपको न्यूमेरिकली प्रॉब्लम ना हो। हाँ जी, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है बैंड इफेक्ट। दिस इज डिजायर टू बी इन स्टाइल टू हैव गुड बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीवन एल्स हैज इट, और टू इंडल्ज इन द फैट। दिस इज द मेजर ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग एडवाइजिंग कंपनी फॉर टायर्स क्लॉथिंग। बैंडवैगन इफेक्ट ये होता है कि जैसे जैसे आप डिमांड उसकी इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, जैसे प्राइस डिक्लाइन करते हैं डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी, ठीक है। प्राइस थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है। ये देखिए, ये एक डिमांड कर्व उसने बनाया, ये मल्टीपल डिमांड कर्व्स हैं और ये मार्केट डिमांड कर्व उसने बनाया, ठीक है। ये ओवरऑल पूरा एक ग्राफ उसने ड्रा किया है कि कैसे कैसे प्राइस जो है वो चेंज हो रही है। तो हाँ, अब देखें मल्टीपल प्राइसेस में मल्टीपल जगहों पे उनकी क्वांटिटी सेटल्ड हो रही है और ओवरऑल डिमांड का ये हमारा चल रहा है जी। आ गया था स्नो इफेक्ट। स्नो इफेक्ट ये कहता है कि थोड़ी सी प्राइस चेंज होने से जो क्वांटिटी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, ठीक है। ये स्नो इफेक्ट कहता है। जो पिछला था वो था जी बैंडवैगन इफेक्ट। इसका इसका मतलब ये है कि प्राइस चेंज होने से थोड़ा डिमांड में चेंज आता है, लेकिन स्नो इफेक्ट में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। जी स्टूडेंट्स, ये लेसन नंबर 10, 11 और 12 थे। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग हो गया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स का लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।